يلا إلى الله محمد रसूल अल्लाह। एक अजब अजब नहीं अजीब या अजब ही कांग्रेस का चौंकाने का बयान नहीं आया। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। एक वायनाड करके था और दूसरा रायबरेली, और दोनों सीटों से वो जीत गए। अब आज कांग्रेस अध्यक्ष खेगरे के सामने में उन्होंने बयान दिया कि मैं प्रियंका गांधी के लिए वायनाड का जो सीट है से इस्तीफा दे रहा हूँ और प्रियंका गांधी वो चुनाव लड़ेंगी। फिर एक अजीब उनके स्टेटमेंट था कि ये एक आसान चीज नहीं था। वायनाड से चुनाव लड़ना जीतना, रायबरेली से भी चुनाव लड़ना और जीतना, और फिर बाद में वायनाड सीट से खुद को अलग कर लेना, इस्तीफा दे देना, और उधर से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए देना। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को बस राहुल गांधी समझ के वायनाड के लोगों ने चुना, या मात्र एक कांग्रेसी नेता के नाम से। जैसे बिहार का एक उदाहरण ले लो तो लालू प्रसाद यादव को लोगों ने लालू प्रसाद यादव के नाम से चुना था। अधिक से अधिक उस समय जो स्थिति थी वो ये थी कि ये जनता दल चक्कर छाप से हैं और कांग्रेस के विरुद्ध ये राजनीतिक पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी है, बस इसीलिए चुना। पर लालू यादव के पुत्र चाहे तेज प्रताप यादव हों, चाहे तेजस्विनी यादव हों, चाहे मीसा भारती हों, या राबड़ी देवी हो, या सुभाष यादव हो, या साधु यादव हो, या रोहिणी आचार्य हो, को लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता या नेत्री के वजह से चुना, या लालू यादव के ब्लड रिलेटिव्स के नाम पे चुना। ये आप भी अच्छा तरह जानते हैं और हम भी। दूसरा कि जब उन्हें मालूम था, ऐसा प्यार था लोगों का उनके लिए। अब यहाँ सवाल है, इंदिरा गांधी के पोता के लिए प्यार था, राजीव गांधी के बेटा के लिए प्यार था,
या वायनाड के लोगों ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को प्यार दिया था। जो भी रहा हो ये भी हम लोग जानते हैं, पर वहाँ फिर से चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खर्च का ब्यौरा देना पड़ेगा। वायनाड सीट से जो पुनः मतदान का परिणाम हमें मिलेगा, इस परिणाम को हासिल करने के पीछे भारत सरकार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से एक्टिवेट करने के लिए राजस्व विभाग से कितना राजस्व खर्च करना पड़ा, ये राजस्व कहाँ से आया। अगर ये खर्च ना होता तो इसका उपयोग भारत सरकार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके कहाँ कहाँ खर्च कर सकता रहा। कितने भूखे पेटों को भोजन पहुंचा सकता था, कितने नंगे बदन पे कपड़ा पहुंचा सकता था, कितने लोगों को छत दे सकता था। एक राजनेता होने के नाते राहुल गांधी को इन सब बातों का ख्याल नहीं रहा क्या? या होने वाले इस खर्च का वहन कांग्रेस करेगी? दूसरा, ये राहुल गांधी ने कहा ये एक आसान फैसला नहीं था। क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप ये समझ रहा है कि वायनाड के लोगों ने एक कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, जो एक स्वतंत्र स्वामित्व वाला व्यक्ति है, के कार्यों के बल पे उन्हें उधर का सांसद चुना था, जब उन लोगों को मालूम था कि ये रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो जिस आधार पे मुझे लगता है कि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में चुना, वही तो वजह होगा प्रियंका गांधी के चुने जाने का या न चुने जाने का। कोई सा भी वजह हो, पर वजह वही होगा कि आप गांधी परिवार का सदस्य है, जिसका बहुत कुछ भारत की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी में गिना गया हुआ है। अरे इतने परिवार हैं कि जानकारी नहीं है हमें क्या। बस वो अपना अधिकार नहीं मांगने आए तो अपने अधिकार नहीं दिया, मांगने आए तो आपने दिया। मांगने आया था जीना, मोहम्मद अली जीना, प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान, कायदे आजम, आपने मना किया, वो छीन ले गए आपसे। अरे आपका बहुत कुछ खर्च है तो हमारा भी कम खर्च नहीं है। तो इस तरह इस परिवार के अलावे और कितने परिवार
अपनी कुर्बानियों से भारत के इस जमीन की सलामी समूचे आर्यावर्त को दिए। इससे हम लोग वंचित है ऐसा नहीं, पर कोई खोज खबर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिमांड नहीं किया ना, या काबिल नहीं थे वो लोग। अगर उस परिवार को ढूंढने में लग जाए इंडियन आर्मी, तो उन परिवारों में जन्मे बच्चे क्या काबिल नहीं कि वो राजनेता बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने? बस जब जे मन में आया कर लिया। वायनाड या रायबरेली में जैसे ये अपने को पिछला 5 साल का सांसद वायनाड का बता रहे हैं। अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा को इनके कार्यकाल के दरमियान वायनाड की विकास की स्थिति का ब्यौरा मांगाया जाए तो क्या है इनका पास? इन्होंने किन किन जगहों जो वायनाड में पड़ता है के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा, जिसको दरकिनार करके रख दिया? का ब्यौरा देंगे ना ये, और हम गिना देंगे। तो समझना चाहिए राहुल गांधी जी को भी, हम लोगों को भी, वायनाड के तमाम मतदाताओं को भी। भारत सरकार का तो एक लोगो है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को जानो। तो बोलिए सलाम।